ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिवाली के 10 दिन बाद भी दिल्ली की हवा में फैला जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के आईटीओ से हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में अब उन ट्रकों को प्रवेश नहीं मिलेगा जो ट्रक बिना ज़रूरी सेवाओं के दिल्ली में एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने जॉइंट मीटिंग जो हुई थी राज्यों की पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, उसको लेकर ये निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं, अभी वर्तमान हालात देख सकते हैं किस तरीके के हैं। यहाँ पर सूर्य देवता पूरे अगर कहा जाए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके के हालात हैं ये देखिए, तस्वीर देखिए। ये रिंग रोड आईटीओ की तस्वीर है और यहाँ पर कैसे हालात हैं देखिए अगर तो आपको साफ तौर पर नज़र आएगी स्मोक की चादर जो परेशान करती हुई है। यही स्मोक की चादर दिल्ली वालों के दिल पर भी हमला करती है। ट्रैफिक आपको सड़कों पर नज़र आ ही रहा है जिस तरीके का है, लेकिन हम सबसे आपको अहम बात बताते रहें कि तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी जो AQI लेवल है वो 374 बना हुआ है। दिल्ली में और NCR में जो निर्देश दिए गए हैं, अब सबसे अहम है कि जो गाड़ियां चलती हैं 15 साल और 10 साल से ज़्यादा, यानी डीजल की गाड़ियां 10 साल और पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल, वो नहीं चल पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के पेट्रोल पंप पर अब प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर तुरंत 10,000 का चालान कटेगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और एयर क्वालिटी कमीशन के साथ हुई राज्यों की बैठक में कुछ बातें निकल कर आई हैं, जिसमें से कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उनको दिल्ली को भी इम्प्लीमेंट करना है। सर, जो कहा गया है उसको किस तरीके से देखते हैं, किस दिशा निर्देश, क्योंकि ट्रक्स की एंट्री बैन है, वाहनों की चेकिंग होगी और आप ही पर जिम्मेदारी है कि पुराने वाहन जो हैं वो ना चलें सड़कों पर। नहीं, मोस्टली जो कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं या डायरेक्शंस हैं उन पे हम ऑलरेडी, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, सो देयर इज़ नो कॉज ऑफ एनी वरी। अगर हम पोल्यूटिंग व्हीकल्स की बात करें तो पिछले 1.5-2 महीने से हमारे जितने भी एनफोर्समेंट व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल अलग अलग दिल्ली में जो इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शंस है वहाँ पर व्हीकल्स को चेक किया जा रहा है, सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं और पोल्यूटिंग व्हीकल्स को चालान किया जा रहा है। उसको आगे और इन्फोर्स करने के लिए अब तो हमारे जितने पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर हमारे इन्फोर्समेंट व्हीकल्स और ऑफिसर्स तैनात हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो पेट्रोल लेने के लिए आ रहा है और उसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो अब तो उसका वहीं जो है चालान कर दिया जा रहा है। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से ये अपील है कि चूँकि पोल्यूशन जो है बहुत गंभीर मुद्दा है, आप अपना ज़रूर चेक करें कि आपका जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड है और आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल किसी प्रकार से पोल्यूटिंग नहीं है। कैलाश जी, चलते चलते क्या ऑड इवन जो है वो भी दिल्ली वालों को अभी देखना पड़ेगा? तैयारी है आप लोगों की ऑड इवन के लिए? हम बिल्कुल तैयार हैं। वी एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑड इवन इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी, तो परिवहन मंत्री का कहना है कि दिल्ली वो सारे कदम जो कमीशन ने कहे हैं पहले से ही उठा रही है और जो भी ज़रूरत है, जो भी कमीशन ने कहा है उन निर्देशों का पालन होगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऑड इवन से लेकर प्रदूषण कम करने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो दिल्ली सरकार करने जा रही है और इसमें सबसे बड़ा स्टेप 1000 बसों को टेम्परेरी तौर पर ऐड करना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और उधर दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी स्मोक टावर लग गया है। फिल्म सिटी के पास लगा स्मोक टावर आज से शुरू हो रहा है। कैसे प्रदूषण से राहत दिलाएगा ये स्मोक टावर, आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित चौधरी। दिवाली के बाद से दिल्ली NCR में पोल्यूशन का स्तर बेहद बढ़ गया है। उसी से राहत देने के लिए BHEL दिवाली के बाद से दिल्ली NCR में पोल्यूशन बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। उसी के चलते नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला एंटी स्मोक टावर बनाया गया है। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। ये स्मोक टावर DND की ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है, फिल्म सिटी के पास में, और इस स्मोक टावर को आज शुरू किया जाएगा। इसके उद्घाटन में महेंद्र नाथ पांडे, कृष्णपाल गुर्जर
स्थानीय सांसद, विधायक और नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के साथ भेल कंपनी के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। इस टावर का निर्माण होने के बाद से इसके आसपास के करीब आधा दर्जन सेक्टरों को स्वच्छ हवा मिलेगी, इस तरीके का दावा इस टावर के निर्माण के दौरान किया गया है। और आज 4 बजे के आसपास इस टावर का जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस टावर को यहाँ बनाया गया है और जो तमाम अधिकारी हैं उन अधिकारियों का ये दावा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी एक टावर का निर्माण किया गया है। आने वाले समय में अन्य और भी टावर इसी तरीके के नोएडा के अलग अलग इलाकों में लगाए जाएंगे ताकि हर साल जो होने वाला प्रदूषण है उस प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल भेल कंपनी और नोएडा अथॉरिटी की पहल पर इस टावर को बनाकर आज तैयार कर लिया गया है और आज शाम 4 बजे इस टावर का उद्घाटन होगा। नोएडा में फिल्म सिटी के साथ साथ सेक्टर 16, 17, सेक्टर 15 के आसपास के जो भी इलाके हैं इन इलाकों को स्वच्छ हवा आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। और देखिए, दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है। गैस चैम्बर देश की राजधानी बनी हुई है। और आइए आपको दिल्ली के 5 हिस्सों की तस्वीरें और वहां का AQI बताते हैं कि आज भी हालात बहुत ज़्यादा खराब है। आनंद विहार 433 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जहांगीरपुरी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 है। बेहद खतरनाक स्थिति प्रदूषण को लेकर मुंडका में 413। आपने देखा मुंडका में 413 है तो उधर पड़पड़गंज ईस्ट दिल्ली में 400 है और ज़्यादातर जगहों की हालत बहुत ख़राब है। 408 लेवल सोनिया विहार में है AQI का। इसके साथ ही वजीपुर में 428, यानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप कहीं भी चले जाइए एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार और ये बेहद खतरनाक स्थिति है प्रदूषण को लेकर। और देखिए, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अहम सुनवाई हुई है और अब ये जो अगली सुनवाई है ये 23 नवंबर को 23 नवंबर को होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल पूछा, जो चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई, उसकी वजह इन आंकड़ों के जरिए समझी जा सकती है। देखो और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र राज्य क्या कदम उठाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।